हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान इतिहास की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। अपने कल फर्स्ट क्लास पढ़ी थी राजस्थान हिस्ट्री की, रणथंभौर के चौहान। आज अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहान। तो जालोर के चौहान को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने जालोर। जालोर क्या था? जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर। जबालीपुर। और यहाँ आरंभ में शासन प्रतिहारों का, आरंभ में शासन प्रतिहारों का। फिर चले गए कन्नौज। कौन प्रतिहार? चले गए कन्नौज। दोस्तों, जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर, आरंभ में शासन प्रतिहारों का, चले गए कन्नौज। और जालोर में चौहान वंश की नींव लगभग कहा जाता है कि 1182 में रखी गई। जालोर में चौहान वंश की नींव 1182 में कीर्तिपाल चौहान द्वारा, कीर्तिपाल चौहान द्वारा। कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि थी। उपाधि क्या थी? कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा। कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि थी कि तू एक महान राजा। ये उपाधि दी थी मोहनोत नैणसी ने। किसने दी थी? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या? अबुल फजल। और 1182 को कीर्तिपाल चौहान द्वारा जालोर में चौहान वंश की नींव रखी गई। और कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि दी जाती है कि तू एक महान राजा। ये उपाधि मोहनोत नैणसी ने दी थी। और ये हमें अबुल फजल में देखने को मिलता है। और मुंशी देवी प्रसाद ने 2 ग्रंथ लिखे थे। कितने? 2 ग्रंथ। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। फर्स्ट ग्रंथ था मोहनोत नैणसी ख्यात। मोहनोत नैणसी ख्यात। साथ साथ उतारते जाना। और दूसरा था मारवाड़ री परगना रा विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत। ये था। और अब अपने बात करेंगे जालोर के चौहानों में प्रतापी शासक। प्रतापी शासक था प्रतापी शासक कान्हड़ देव चौहान। जालोर के चौहानों में प्रतापी शासक कान्हड़ देव चौहान था। और ये इसमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं कान्हड़ देव चौहान के कान्हड़ देव प्रबंध से। जानकारी के स्रोत कान्हड़ देव प्रबंध से। और जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता। जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता।
आशापुरी माता का मंदिर बना हुआ है साथियों, बड़ौच गुजरात। बड़ौच गुजरात। यह मंदिर बनाया था विग्रहराज द्वितीय ने। निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बारे में अपने अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। एक बार इतना ही कि जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता, मंदिर बड़ौच गुजरात, निर्माण विग्रहराज द्वितीय। अब अपने पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण क्या रहे? जालोर पर आक्रमण के कारण, जालोर पर आक्रमण के कारण क्या है? तो फर्स्ट कारण तो आपको पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। यह इसकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति, मतलब ये राज्य का विस्तार करना चाहता था, साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा कारण है मुहणोत नैणसी के अनुसार। मुहणोत नैणसी के अनुसार, नैणसी के अनुसार फिरोजा तथा वीरमदेव का प्रेम संबंध। वीरमदेव का प्रेम संबंध। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी और वीरमदेव जालोर के चौहानों का प्रतापी शासक कान्हड़ देव का पुत्र था। यह भी कारण माना जाता है। और एक कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी के आसपास, लगभग 1298 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति गुजरात अभियान पर गए हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति गुजरात अभियान पर गए हुए थे। तो गुजरात अभियान पर गए हुए थे, तो जहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस आ रहे थे, वापस कहाँ? दिल्ली। तो रास्ते में कान्हड़ देव के सेनापति जेता तथा देवड़ा आक्रमण करके धन लूट लेते हैं और इस कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है और फिर जालोर पर आक्रमण करने की सोचने लग जाता है कि 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति गुजरात अभियान पर गए हुए थे और वहाँ से धन लूटकर दिल्ली आ रहे थे। तो रास्ते में कान्हड़ देव के सेनापति जेता व देवड़ा, कौन 2 सेनापति थे? जेता व देवड़ा आक्रमण करके धन लूट लेते हैं, आक्रमण करके धन लूट लेते हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है, इस वजह से, क्योंकि जो कान्हड़ देव के सेनापति थे जेता व देवड़ा, उन्होंने धन लूट लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है। इसी कारण से वह नाराज हो जाता है। इसी कारण से
वह जालौर पर आक्रमण करने की सोचने लग जाता है। वह जालौर पर आक्रमण की सोचने लग जाता है। समझ तो आ रहा है? लग जाता है। तो एक यह भी कारण था अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण करने का। तो अब अपने अलाउद्दीन खिलजी है, इधर आ गया अलाउद्दीन खिलजी एक के दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी इधर आ गया जालौर। ध्यान से देखना, कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम है अन उल्क मुल्क मुल्तानी। क्या नाम है सेनापति का? अन उल्क मुल्क मुल्तानी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति अन उल्क मुल्क मुल्तानी 1305 ईस्वी के आसपास, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति को भेजता है जालौर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है वो समझौते में विश्वास रखता है। तो ये जालौर जाता है, यह विश्वास रखता है समझौते में। तो कानड़ देव का पुत्र है वीरम देव। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अन उल्क मुल्क मुल्तानी जालौर कानड़ देव के पास चला जाता है और समझौता करता है कि वीरम देव जो कानड़ देव का पुत्र है वो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की दरबार में सेनापति बनकर रहेगा। तो कानड़ देव समझौता स्वीकार कर लेता है। तो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन बन जाता है? वीरम देव। क्या बन जाता है? सेनापति। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बन जाता है वीरम देव। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक अन्य पुत्री जिसका नाम फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा, जो हमने पहले भी पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है फिरोजा। तो वीरम देव सेनापति बन के रहता है दिल्ली। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा विवाह का आमंत्रण भेजती है। किसको? वीरम देव को। मतलब फिरोजा विवाह करना चाहती है वीरम देव से, तो आमंत्रण भेजती है वीरम देव को। और वीरम देव आमंत्रण सुनते ही चला जाता है। कहाँ? जालौर चला जाता है। चला जाता है कहाँ? जालौर, कानड़ देव चौहान के पास। और जो फिरोजा है वह नाराज होकर अन्न व जल का त्याग कर देती है। अन्न व जल का त्याग, जल का त्याग, क्योंकि जो वीरम देव है वो वापस जालौर भाग जाता है। फिरोजा नाराज होकर अन्न व जल का त्याग कर देती है। तो फिरोजा की एक दायमा पढ़ते हैं अपने इतिहास में। क्या? पहले दायमा होती थी, उसका नाम है गुल बिश्त, गुल बिश्त बेगम। ये जो दायमा है ये समझाती है किसको? वीरम देव को। पर वीरम देव नहीं मानता। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है फिरोजा, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वीरम देव सेनापति बनकर रहने लग जाता है। तो फिरोजा विवाह का आमंत्रण भेजती है, क्योंकि फिरोजा वीरम देव से विवाह करना चाहती है। तो वीरम देव नहीं आमंत्रण स्वीकार करके जालौर भाग जाता है। तो फिरोजा अन्न व जल का त्याग करती है। दायमा गुलबिश्त बेगम फिरोजा की यह भी समझाती है वीरम देव को, पर वीरम देव नहीं मानता। उतार लिया होगा सभी ने।
तो अब अपने जालोर दुर्ग किसकी बात करेंगे? जालोर दुर्ग सबको पता है। जालोर दुर्ग सोनगरा की पहाड़ी पर, सुकड़ी नदी के किनारे, सोनगरा की पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और जालोर दुर्ग का निर्माण आपको पता है किसने करवाया? जिसने जालोर को बसाया, कीर्तिपाल चौहान ने। निर्माण कीर्तिपाल चौहान ने। इसमें एक और आता है, आप नोट लगा के लिखिए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो जालोर दुर्ग है उसका निर्माण नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। और जालोर दुर्ग में जोग माता का मंदिर है। जोग माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर भी है। और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ और एक जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। फिरोजा मस्जिद भी है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और फिरोजा मस्जिद, और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। और साथियों, कल अपने रणथंभौर पढ़ा था, रणथंभौर का नाम भी बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? वो रखा था मोमिनाबाद, और जालोर का जलालाबाद। जब अधिकार हो गया जलालाबाद रखा। इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। और अब अपने पढ़ेंगे जालोर दुर्ग की कुंजी। मतलब जो जालोर दुर्ग है उस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जालोर दुर्ग की कुंजी होती थी, जिसे कहते हैं सिवाना दुर्ग, उससे होकर गुजरना पड़ता था। क्या? जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। तो जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इधर दिल्ली कौन? वही अलाउद्दीन खिलजी एके दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी एके। और इधर सिवाना दुर्ग का था शासक शीतल देव चौहान। कौन? शीतल देव चौहान। शीतल देव चौहान का एक पुत्र भी था जिसका नाम है सोमदेव चौहान। क्या नाम है?
सोमदेव चौहान। तो 1308 ईस्वी में दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति भेजता है। सेनापति का नाम क्या है? कुमालुद्दीन गुर्ग। सिवाना दुर्ग पर कुमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आता है कुमालुद्दीन गुर्ग सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के लिए। तो शीतल देव चौहान का एक सेनापति है जिसे कहा जाता है बावला। शीतल देव चौहान का क्या है? सेनापति। कौन? बावला। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कुमालुद्दीन गुर्ग। तो ये बावला के पास चला जाता है और उसको लालच देता है। तो बावला जो सेनापति है वो लालच देता है। कुमालुद्दीन जो गुर्ग सेनापति है वो बावला को लालच देता है और बावला लालच में आ जाता है। तो जो सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए ये गुप्त रास्ते बता देता है। जो इधर एक मामदेव कुंड है, क्या है? मामदेव कुंड। उसके बारे में बता देते हैं। इस मामदेव कुंड में कुमालुद्दीन गुर्ग, कौन है? कुमालुद्दीन गुर्ग गो रक्त मिला देता है। कुमालुद्दीन गुर्ग गो रक्त मिला देता है और पानी को दूषित कर देता है, जिस कारण वहाँ के राजाएं जो भी हैं वो गो रक्त वाला पानी पी लेते हैं, जिस कारण सिवाना दुर्ग हाथ से चला जाता है। क्योंकि राजा जो थे मारवाड़ के, जालोर दुर्ग के, वो गो जो माता है उसको अपने माता मानते थे और कुमालुद्दीन गुर्ग ने जो गो रक्त मिला दिया, इस कारण पानी दूषित हो गया और सब के सब राजा मारे गए। तो साका होता है। क्या होता है? साका। तो साका में एक तो होता है केसरिया, एक होता है जौहर। तो केसरिया तो होता है सिवाना दुर्ग के सेनापति शीतल देव, सिवाना दुर्ग के राजा शीतल देव चौहान का। और जौहर होता है मैना देगा। किसका? शीतल देव चौहान की पत्नी मैना देगा। ये है जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग पर सेकंड आक्रमण, जालोर दुर्ग पर, क्योंकि हमने पहले जालोर दुर्ग पढ़ा, उसके बाद सिवाना दुर्ग, क्योंकि जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता था। तो सिवाना दुर्ग जीत लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो जालोर दुर्ग पर सेकंड आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जालोर दुर्ग पर सेकंड आक्रमण। तो इधर दिल्ली सिवाना पे जो आक्रमण किया था वो 1308 के आसपास की बात है और जालोर पर सेकंड आक्रमण 1311 ईस्वी में। कब? 1311 ईस्वी में सेकंड आक्रमण। इसमें भी सेनापति कौन रहता है? कुमालुद्दीन गुर्ग। सेनापति कुमालुद्दीन गुर्ग। और इधर जालोर कानड़ देव चौहान और उसका पुत्र वीरम देव। तो कानड़ देव चौहान का एक सेनापति होता है। कौन होता है? सेनापति। उस सेनापति का नाम है दहिया राजपूत बिका। दहिया राजपूत
भिक्का। जो कानड़ देव चौहान का सेनापति है दहिया राजपूत भिक्का, ये शराब का आदी होता है। क्या होता है? शराब का आदी। तो कुमालुद्दीन गुर्ग, इनके पास वही नीति, क्या लालच देने वाली, और अपने क्या है कि लालच में आ जाते हैं, लालच देता है। कुमालुद्दीन गुर्ग लालच देता है, दहिया राजपूत भिक्का लालच में आ जाता है, क्योंकि दहिया राजपूत भिक्का शराब का आदी था। शराब का आदी क्या था? शराब का आदी। और जालौर में आक्रमण करने के गुप्त रास्ते बता देता है। तो दहिया राजपूत जब अपने घर लौटता है, कहाँ लौटता है? घर। तो दहिया राजपूत की घरवाली थी जो थी छत्रिया, उसको वो बता देता है कि मैंने उनको गुप्त रास्ते वो वगैरह बता दिए। तो छत्रिया थी, उसने ये बात सुनकर हत्या कर दी थी। किसकी? अपने पति दहिया राजपूत की, पति की हत्या। जो छत्रिया थी वो कभी भी अपमान सहन नहीं करती थी। उसे पता लगा कि दहिया राजपूत जो उसका पति, उसने लालच में आकर गुप्त रास्ते बता दिए, तो छत्रिया ने अपने पति की हत्या कर दी थी। और छत्रिया कहाँ चली जाती है बताने के लिए? वीरमदेव के पास। कहाँ चली जाती है? वीरमदेव के पास। लेकिन देरी हो जाती है, देरी हो जाती है, और कानड़ देव मारा जाता है। देरी हो जाती है, और वीरमदेव जो आशापुरी माता मंदिर है, आशापुरी माता मंदिर, वहाँ जाकर आत्महत्या कर लेता है। कौन? वीरमदेव। आत्महत्या। वीरमदेव आत्महत्या कर लेता है। अपना सर जो है, कहा जाता है कि जो वीरमदेव है वो अपना सर काट कर, खुद का सर काट कर बलि हो जाता है आशापुरी माता में। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री फिरोजा है, फिरोजा, वह प्लस वीरमदेव की गर्दन, किसकी गर्दन? किसकी? वीरमदेव। दोनों को लेकर, मतलब फिरोजा और वीरमदेव की गर्दन लेकर यमुना नदी में कूद जाती है। और आत्महत्या कर लेती है। जो जालौर का साथियों सेकंड आक्रमण है, वो 1311 ईस्वी में होता है, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कुमालुद्दीन गुर्ग करता है। तो इधर जालौर का शासक कानड़ देव चौहान, इसका जो सेनापति है दहिया राजपूत भिक्का, वो क्या है कि शराब का आदी था। तो कुमालुद्दीन गुर्ग ने लालच दिया दहिया राजपूत भिक्का को, उसने गुप्त रास्ते बता दिए, और अपने घर जाता है। जो छत्रिया है, उसकी पत्नी थी छत्रिया, उसको बताता है। तो छत्रिया अपने पति दहिया राजपूत को अपने पति दहिया राजपूत की हत्या कर देती है, और छत्रिया चली जाती है वीरमदेव को बताने के लिए। लेकिन देरी हो जाती है, जिस कारण कानड़ देव मारा जाता है, और वीरमदेव स्वयं आशापुरी माता मंदिर में जाकर स्वयं को बलि कर देता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है, और अपना सर काट कर खुद को बलि चढ़ा देता है। तो दिल्ली से जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी पुत्री फिरोजा, प्लस गर्दन किसकी? वीरमदेव की, दोनों हाथ में लेकर स्वयं और गर्दन वीरमदेव की यमुना नदी में कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती है। तो जालौर का दुर्ग का यही जो इतिहास है वो रहा है। आज के लिए इतना ही। कल अपने रणथंभौर पढ़ा था, आज अपने जालौर के चौहान, और कल अपने पढ़ेंगे अजमेर के चौहान।